दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे कि ओवरऑल बात करेंगे कि कौन सी फिल्म का कलेक्शन जो है कितना हुआ है। ओके, पूरा डिटेल चर्चा करते हैं इस पे। अभी 7 बजे तक का अपडेट देता हूँ मैं आपको कि मतलब क्या चल रहा है। सैयारा आज कहाँ पे है, धड़क 2 कहाँ पे है, सन ऑफ सरदार कहाँ पे है। तो चलो आते हैं भाई सैयारा का। आज सबसे पहले तो भाई आज तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हुआ है सैयारा का, 300 करोड़ नेट वाला। 300 करोड़ नेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द यंग पीपल, YRF एंड एवरीवन। कि आज का ये जो आज तो बाय द वे पहले बता दूं मैं आपको, जो कल कलेक्शन आया था ना सैयारा का, ऑलमोस्ट 6.25 6.5 से 6.25 करोड़ जो भी आया था, आज 7 बजे तक उसने 6.25 सॉरी कल 6.25 करोड़ आया था या से 7 करोड़, या आज उसने 6.25 से 7 करोड़ को 7 बजे ही क्रॉस कर लिया। मतलब आज जो लोग बोल रहे हैं देयर इज़ देयर हाई चांस ऑफ डबल डिजिट, या डबल डिजिट, मैं फिर भी बोलूँगा कि 9 करोड़ तो कंफर्म है। हो सकता है 10 करोड़ भी आ जाए। ओके, तो इसमें कोई शक नहीं कि ऑफिशियली 300 करोड़ नेट हो रहा है। 300 क्या, 303 304 करोड़ का नेट हो रहा है भाई। अगले 4-5 दिनों में के अंदर अंदर हो सकता है कि वॉर का जो 4-5 दिन क्यों, मे बी, हाँ चलो 3-4 दिन, क्योंकि शोज़ वगैरह थोड़े कम होंगे तो उस अकॉर्डिंग अगर सोचूं तो वॉर का रिकॉर्ड पार्ट 1 का नेट में 319 है। आई थिंक वो टूट सकता है। 320 करोड़ का शायद एक फिल्म का है, वो भी टूट सकता है, सलमान की है। और 340 जो है नेट, ये इसको चेस करेगी क्या, यही सवाल है। आई थिंक 340 नेट में आइदर सुल्तान या बजरंगी भाईजान, मुझे वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है नेट में, और या फिर टाइगर जिंदा है। इन तीनों बड़ी फिल्मों में से कोई तो है। मैं नेट की बात कर रहा हूँ, हिंदी नेट। वो कौन सा है वो याद नहीं है, पर 340 पे कुछ है। तो मेरा ये मानना है, अनुमान अभी भी, कि 350 करोड़ नेट कलेक्शन सैयारा अच्छी तरीके से तो कंफर्म तो कर ही रही है। अभी तो ये 304 से 305 करोड़ पे, शायद 304 करोड़ वगैरह पे जाएगी नेट में। है वर्ल्ड वाइड तो 500 करोड़ हो रहा है, ऑलमोस्ट हुआ भी होगा मे बी। नहीं, मैं वर्ल्ड वाइड अभी ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। वो कल हमें पोस्टर देखने को मिलेगा YRF की तरफ से। ओके, ये हो गया आज का। हो सकता है 9-10 करोड़ का एक अनुमान है कि आज आएगा। अब आते हैं धड़क का भी बता देता हूँ चलो। धड़क 2 का जो आज का कलेक्शन, धड़क 2 यार भाई, मतलब इसको ठीक है, चाहते होंगे करण जौहर के जो चाहते हैं कि वो चले वगैरह, पर वो इतना PR वगैरह करके भी नहीं चली है। इवन सन ऑफ सरदार की बुरी हाल है, लेकिन सन ऑफ सरदार वालों ने तो कुछ भी प्रमोशन नहीं किया था, ना ही PR वगैरह कोई पैसा वैसा दिया था कहीं पे। धर्मा प्रोडक्शंस तो भाई थोड़ा बहुत PR तो किया है, बट उसका कुछ फ़ायदा मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखो, पहला दिन 3.5 करोड़ था ऑलमोस्ट, थोड़ा ज़्यादा था। दूसरा दिन भी कुछ 4 करोड़ के करीब था, और आज 5 करोड़ 5.5 करोड़ टाइप का आएगा। 3 दिनों में आपकी फिल्म 13 करोड़ या 14 करोड़ के नेट पे है। हाँ, अभी तक की बात करो तो 3.25 करोड़ का बिजनेस 7 बजे तक हुआ है, जो कि आप जानते हो कि उतना तो अच्छा प्रैक्टिकली नहीं है। तो ये है। और एक बात भाई, यहाँ पे सिद्धांत चतुर्वेदी को समझ में आनी चाहिए फिर, कि जनरली नो स्टारडम, आई मीन ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने डेब्यू किया था शायद, कौन सी वो फिल्म थी, अरे यार वो लव जू सॉन्ग तक, कौन सी थी वो, बंटी बबली 2, बंटी और बबली 2 ना, वहाँ पे आपने डेब्यू किया था। वो थिएटरिकल फ्लॉप डिज़ास्टर गई थी। बाद में 2-3 OTT पे आई थी आपकी फिल्में, उनमें से 2 अनन्या पांडे के साथ OTT पे आई थी जितना मैं जानता हूँ। एक तो कोई एक फ्रेंडशिप वाली फिल्म थी, गहराइया की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक दूसरी फिल्म थी, इंटरनेट वाला एंगल था या कुछ तो था उसमें, मैंने वो देखी नहीं थी। और ये एक धड़क 2 एक बड़े ब्रांड के साथ इस बार तुम आए हो। धर्मा मूवीज़ ने भी, वहाँ पे भी तुम फ्लॉप दे रहे हो, ये बड़ी। और एक 2-3 फिल्में इसकी जो थिएटर्स में आई थी वो पिटी थी। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से एज ए यंग एक्टर ये चिंताजनक बात है। जो लोग सिद्धांत चतुर्वेदी के फैंस अगर है कुछ, तो भाई उनके लिए। और अगर आप आउटसाइडर की बात करते हो, आई थिंक जितना मैं जानता हूँ इसका कोई नहीं, आउटसाइडर है ये सच में शायद, हाँ, इसका कोई इधर उधर का नहीं है वहाँ पे। पर ये चिंताजनक बात उसके करियर के लिए है कि धड़क 2 एक शायद उसके लिए एक फिल्म थी जो धर्मा के साथ, क्योंकि भाई धर्मा वाला तो ऐसा आदमी है ना करण जौहर,
उसको तो बहाने चाहिए होता है कि नेपोटिज्म वालों को मैं लूँ। उसने गलती से अगर तेरे को ले लिया था और वो नहीं डिलीवर की है फिल्म, तो बाद में वो मेरी उसकी बात पे कायम आएगा कि यार ठीक है, इससे अच्छा तो मैं नेपो वालों को ही ले लूँ। पर रियलिटी ये है कि धर्मा वाला नेपो वालों के साथ थोड़ा बहुत कॉरपोरेट करता है। आज वो चुप बैठा है, देख लो, ताकि सिद्धांत चतुर्वेदी ना चले। पर सिद्धांत का स्टारडम वाइज भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ओवरऑल भी नहीं है। मतलब वो कोई भी फिल्म में बना भी रहा है तो लोगों को कोई पड़ी ही नहीं। ये तो धड़क 2 के नाम से फिर भी ये 20-22 करोड़ में उड़ने वाली है, 25 मान के चलो। तो उसके लिए तो भाई चिंताजनक बात है। जो भी उनके फ़ैन हैं उनके लिए मुझे लगा मैं बात करूं, हालांकि बाकी वीडियोस में उतना टाइम मिलता नहीं है बात करने को स्पेशल। अब आते हैं सन ऑफ सरदार का अभी तक का जो कलेक्शन है 7 बजे तक आज कितना हुआ है। 7 बजे तक आज का कलेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट 7.25 करोड़। मतलब पहला दिन जितना आया था उतना कलेक्शन 7 बजे तक हो चुका है, विच इज़ क्वाइट गुड। आज 10 करोड़ प्लस जाने के चांसेस है। 9 करोड़ कन्फर्म है, पर मुझे लगता है कि डबल डिजिट जा सकता है, 10 से लेके 11 करोड़। 3 दिन में 25 करोड़ 26 करोड़। 4th डे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट 4th डे से फिल्में नीचे आना शुरू हो जाएगी। आज एक बात अच्छी दिखी है, मॉर्निंग 11% था, आफ्टरनून 40% ऑक्यूपेंसी था और इवनिंग का ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 51% था। पर जो शोज़ कम हुए हैं ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। 396 शोज़ अभी मुंबई में है, 631 शोज़ दिल्ली में है। देखने लायक ये बात होगी कि कल है मंडे और कल कितने शोज़ कम होंगे, क्योंकि फ्राइडे से कम हुए हैं सैटरडे को शोज़ और सैटरडे से संडे को, यानी कि 130 शोज़ मुंबई के कम हुए हैं अगर मैं फ्राइडे की तुलना आज की तुलना से करूँ तो। जी हाँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में थोड़े बहुत उतने कम नहीं हुए जितने मुंबई में, लेकिन अजय देवगन के जो एक खतरनाक वाला क्रेज़ देखा जाता है वो महाराष्ट्र में और गुजरात में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और सबसे बड़ा जो इशू हुआ है उन्हीं 2 स्टेट्स में बहुत बड़ा मसला देखने को मिला है। दिल्ली में वगैरह में नहीं, देखो ऑल ओवर इंडिया उसका क्रेज़ रहता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, पर जो उसका एक मेन मार्केट है वहाँ पे अगर इसके शोज़ कम हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, तो आप समझ जाओ। और आपको एक बात बोल देता हूँ, फिल्म ने कितना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस किया है उसका एक रीज़न बताओ। आप देखो, क्या अजय देवगन फिल्म्स ने एक भी पोस्टर दिया कलेक्शन का? नहीं। क्या तरण आदर्श ने दिया? नहीं। समझो बात को, ये इतनी बुरी हालत में है कि औरों में कहाँ दम था के वक्त भी उन लोगों ने पोस्टर्स नहीं दिए थे, और पहले दिन का तक कलेक्शन नहीं दिया था और दूसरे भी दिन का नहीं। आप समझ जाओ कि कितनी चिंताजनक बात है ये। एनीवे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। टेक केयर। तीनों भी फिल्म्स का अपडेट देना था, दे दिया।